हाय फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार, राम राम। मैं यूपी गवर्नमेंट में रेवेन्यू राजस्व विभाग में एक एम्प्लॉय हूँ जो ज़मीन से संबंधित सारी चीज़ें देखते हैं, समझते हैं। तो आज हम आपको एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बताने वाले हैं। रजिस्ट्री कह लीजिए या बैनामा कह लीजिए, ठीक है। हिंदी में बैनामा बोलते हैं, इंग्लिश में रजिस्ट्री बोलते हैं। उसे रजिस्ट्री शब्द पुराना है। तो जनरली आजकल आप देख रहे हैं लोग क्या कर रहे हैं, जिसके पास पैसा है तो वो सबसे बेहतर इन्वेस्ट करने का तरीका यही है कि आप पैसे को ज़मीन में इन्वेस्ट करिए। और ज़्यादातर लोग ज़मीन में इन्वेस्ट कर भी रहे हैं, क्योंकि ज़मीन क्या है कि सपोज करिए कि आपने कहीं कोई ज़मीन है 10 लाख रुपए बीघा है और आपने ले लिया 1 बीघे, तो ज़्यादा नहीं, साल 2 साल बाद जो है वो ज़मीन आपका 10 से बढ़ के 15 हो जा रही है, 20 हो जा रही है। क्योंकि देखिए, अपने देश में सबसे बड़ी समस्या है जनसंख्या की। इसी जनसंख्या की वजह से सपोज करिए कि जनसंख्या पर दिन बढ़ती जा रही है, डे बाय डे बढ़ती जा रही है, और ज़मीनें क्या हैं आपकी बढ़ नहीं रही हैं। ज़मीन आपकी बढ़ नहीं रही। जैसे मान लीजिए किसी के पिताजी थे, घनश्याम थे, तो वो अकेले थे, उनके पास 20 बीघे खेती थी। घनश्याम जी एक्सपायर हो गए, उनके 4 लड़के थे, चारों लड़कों के नाम हो गए, तो अब पर लड़के के एक लड़के का हिस्सा आ गया 5 बीघे। फिर जो है उनके भी जो एक मान लो 5 बीघे जिसका, उसके 2 बच्चे हुए 2.5 बीघे। तो क्या हुआ कि मतलब ज़मीनों का रेट जो है वो पर डे मान के चलिए कि 2 गुना 3 गुना इस तरीके से बढ़ रहा है। और सपोज करिए आपके पास 10 लाख रुपए हैं, तो आप उसको बैंक में नहीं रखते हैं, क्योंकि बैंक में है कि आपको मैक्सिमम 6%, 7%, 5% का एफडी मिल जाएगा। इसलिए लोग ज़मीनों में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। जो भी व्यक्ति, चाहे वो मध्यम वर्गीय हो, उच्च वर्गीय हो, कहीं का, वो अक्सर जो ज़मीनों में इन्वेस्ट करना पसंद करें। तो जो आप ज़मीनों में इन्वेस्ट करते हैं, रजिस्ट्री करते हैं, बैनामा कराते हैं, उसी के बारे में आज आपको मैं एक महत्वपूर्ण चीज़ बताना चाह रहा हूँ। और आप चाहे कहीं से भी हों, यूपी से हों, बिहार से, पूरे ऑल इंडिया और कहीं से भी हों, तो मैं इसी सब के बारे में आज एक महत्वपूर्ण चीज़ बताने जा रहा हूँ, रजिस्ट्री। तो सपोज करिए कि आप किसी भी ज़मीन को रजिस्ट्री लेने जा रहे हैं, तो उसके पहले कुछ चीज़ें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होती है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप किसी भी ज़मीन को देख रहे हैं या लेना चाह रहे हैं, सपोज करिए कि आप एक बिस्वा लेना चाह रहे हैं। तो एक बिस्वा लेना चाह रहे हैं तो आप पहले उसका मौका देख लीजिए। मौका मतलब कि आप देख लीजिए कि क्या वो ज़मीन 12 मतलब खतौनी में जो लिखा जाता है 0.012, ठीक है, जनरली 12 ईयर इसको बोलते हैं। और वैसे लिखा पढ़ी में तो 12.65 ईयर बोला जाता है, ठीक है। या आप कह लीजिए कि उसमें आपको वर्ग मीटर में बदलना है, तो 12.65 में आप 10 से गुणा कर दीजिए, 126 वर्ग मीटर हो गया। और वर्ग फीट में बदलना है तो 1360 वर्ग फीट हो गया। तो पहले आप मौका देखिए कि मौके पे क्या वो ज़मीन पूरी है। आप मुझे सपोज करिए कि कोई व्यक्ति है मोहन आपको सेल कर रहा है, कराने भैया हमारे नाम से है और ये 1 बीघा है, मतलब एक बिस्सा हमारा है। तो पहले आप मोहन से कहिए, ठीक है मोहन जी, आप अपनी ज़मीन दिखाइए। तो कोशिश करिए कि आप उसको नाप लीजिए, देख लीजिए कि अगर अंदाज़ा लगा पा रहे हैं कि क्या वो एक बिस्सा पूरा है कि नहीं। ये आपका फर्स्ट स्टेप होगा कि उस व्यक्ति का कब्जा है कि नहीं। और इसको कंफर्म करने के लिए आप आसपास जो भी 2 लोग 4 लोग हैं, उनसे पूछ लीजिए कि क्या है मोहन, उनके सामने मत पूछिएगा, उनके जाने के बाद कि क्या मोहन जी की ज़मीन है कि नहीं है, ठीक है। अगर लोगों ने कहा है तो आप वहाँ पे श्योर हो जाइए, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है तो आप वहाँ से हट जाइए। मेरा मानना यही है, क्योंकि देखिए आपके पास पैसे हैं, आपके पैसे मेहनत से कमाए हुए हैं, तो पैसे अमूल्य हैं। बहुत सारे मैटर में ऐसा होता है कि लोग दूसरों की ज़मीनें दिखा के दूसरों का बेच देते हैं, मतलब कब्जा किसी और का रहता है। आपने ज़मीन ले लिया, रजिस्ट्री बैनामा ले लिया, पता लगा आपको कब्जा मिला। तो ऐसी की स्थिति में अगर कन्फ्यूजन हो तो मत लीजिए, छोड़ दीजिए। आपको ज़मीन बहुत सारे लोग मिल जाएंगे बेचने वाले, वहाँ पर भी ले सकते हैं। ये हो गया पहला महत्वपूर्ण पॉइंट। दूसरी चीज़, आप उस व्यक्ति की खतौनी देखिए। अगर मोहन जी आपको ज़मीन बेच रहे हैं, चाहे 1 बिस्सा हो, 10 बिस्सा हो, 1 हेक्टेयर हो, 10 हेक्टेयर हो, जो भी है, तो आप उसको पहले खतौनी उनसे क्लियर कर लीजिए। खतौनी मांग लिए कि मोहन जी आप अपने नाम से खतौनी दिखाइए। खतौनी आपने देख लिया तो उनका मोहन जी का नाम होना चाहिए। आप उनका आधार कार्ड चेक कर लीजिए कि हाँ मोहन जी के पिता का नाम घनश्याम है, तो आप चेक कर लीजिए, ठीक है। आप उनसे आधार कर लिए कि मोहन जी अपना आधार कार्ड दिखाइए, हाँ मतलब उसी व्यक्ति की ज़मीन आप ये कन्फर्म हो गए, ठीक है। दूसरी बड़ी चीज़ हो गई। तीसरा क्या होता है, आप जो है उस ज़मीन का एक बार नक्शा ज़रूर देख लीजिए।
नक्शा क्यों, नक्शा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि देखिए बहुत सारे मामलों में ऐसा होता है कि कोई ज़मीन है खतौनी में, मान लीजिए कि 10 बिस्से का है, और वो मौके पर मान लीजिए आपका 9 ही बिस्सा है, समझ रहे हैं। तो ये भी ज़रूरी है जानना। नक्शा इसलिए ज़रूरी है कि कभी कभार ऐसा हो जाता है कि किसी कोई ज़मीन 10 बिस्सा है, मौके पर 8 ही बिस्सा है, नक्शा उसका छोटा है। तो आप सपोज करिए कि आप 8वें बैनामेदार हैं या लास्ट वाले बैनामेदार हैं, तो आप खतौनी तो ले लेंगे लेकिन आपको मौका नहीं मिलेगा। और मान लीजिए अगर कहीं कहीं भी ऐसा भी होता है कि किसी किसी का नक्शा बाई त्रुटिवाद या बाई फॉल्ट जो है ज़्यादा हो जाता है, तो आप नक्शा ज़रूर देख लिया करिए कि इससे नक्शे से क्लियर हो जाता है कि क्या हमको कब्जा नहीं मिला है तो कब्जा मिल जाएगा कि नहीं। वैसे सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप जो है कब्जा पहले ले ही लिया करिए तो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि इससे बाद में आने की दिक्कतें ख़त्म होने लगती हैं। अच्छा, यहाँ तक तो ठीक है, आप अगर मौका आपका क्लियर है, नक्शा क्लियर है, खतौनी में उसका नाम है तो ठीक है। लेकिन सपोज करिए कि हिस्से की बात है, सब महत्वपूर्ण बात है हिस्से की। मान लीजिए कि मोहन जी ने अपना सारा खेत बेच दिया है लेकिन खतौनी में अभी उनका नाम शो कर रहा है, तब आप क्या करेंगे। तो इसके लिए आप कोशिश करिए कि जो उस चीज़ के जो ज़मीनों के जानकार हैं, संबंधित लेखपाल हो गया, कोई वकील है जिसको इन सब के बारे में जानकारी है, तो आप उस वकील से मिलिए या संपर्क करिए कि हिस्सा उनको कैसे पता जाए। तो हिस्सा जरूर क्लियर करिए कि हाँ मोहन जी ये बेच रहे हैं, ये मोहन जी की खतौनी है, तो वकील साहब बताइए कि इसमें हिस्सा कैसे कितना बनेगा। तो इसका मैं चलिए एक छोटा मोटा एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ। तो रजिस्ट्री लेते समय छोटा मोटा एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ कि हिस्सा निकाला कैसे जाता है। तो